नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूपीएससी विंग्स चैनल पर। आज तारीख है 8 जुलाई 2025 और हम लेकर आए हैं आज के द हिंदू अखबार से सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद काम के हैं। वीडियो की शुरुआत में हर बार की तरह आज के सभी टॉपिक्स की झलक देखेंगे कि किस पेज पर क्या छपा है, वह किस जीएस के पेपर से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हर टॉपिक को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। भाषा एकदम सरल होगी, उदाहरण के साथ समझेंगे और साथ ही यूपीएससी के एंगल से जो भी सवाल बन सकते हैं उन्हें भी साथ साथ कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि जितने भी ये एडिटोरियल्स होंगे वो सब के सब पूर्णतः हिंदी में होंगे, जो हिंदी भाषी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, ट्रंप ने फिर से धमकी दी है ब्रिक्स कंट्रीज को। दूसरा, म्यांमार एथनिक क्राइसिस, जहां से 4000 लोग जो म्यांमार के वो हमारे मिजोरम में आ चुके हैं। फिर तीसरा एक एडिटोरियल है, मैटरनल डेथ्स इन इंडिया, ये जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है जो कि पेज नंबर 6 पे है। फिर व्यास बोर्ड रजिस्ट्रेशन, दरअसल ये मामला क्या है, एक इन्फॉर्मेशन इसको हम देख लेंगे। राइजिंग सी, शिफ्टिंग लिप्स, और यहाँ पे एक और होता कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको टेस्ट करने का समय अब आ चुका है। वन हेल्थ प्रोग्राम, वो केरल में निपा वायरस था उसी को लेकर एक आर्टिकल है। वोमेन एमएसएमई स्टिल स्ट्रगल, जब से एमएसएमई लॉन्च हुआ है तब से स्ट्रगल कर रही हैं। ये पेज नंबर 7 पे और जीएस पेपर 3 से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है कि ट्रंप ने फिर से धमकी दी है ब्रिक्स नेशंस को कि 10% टैरिफ हम लगा देंगे। क्यों? अभी अमेरिका की जो टैरिफ नीतियां हैं उसकी आलोचना ब्रिक्स समिट 2025 में की गई, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से कवर किया था ब्रिक्स को, इसीलिए इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स की पॉलिसी से सहमत जो भी देश हैं जो एंटी अमेरिकी पॉलिसी का समर्थन करते हैं उनको कीमत चुकानी पड़ेगी और 10% टैक्स हम इम्पोज कर देंगे। अभी ये धमकी है, इम्पोज किया नहीं गया। दूसरा आर्टिकल है म्यांमार एथनिक क्राइसिस, 4000 हमारे मिजोरम में पहुंच चुके हैं। समस्या क्या है? तो म्यांमार में एक चीन राज्य है, वहाँ पे दो एथनिक ग्रुप्स आपस में संघर्ष कर रहे हैं और म्यांमार की सीमा पर मानवीय संकट जैसे ही पैदा हो वैसे ही मिजोरम में लगभग 4000 शरणार्थियों ने शरण ले ली। क्या हुआ कि म्यांमार की सीमा से लगे एक जगह है जो खावतार, इस क्षेत्र में गोलीबारी शुरू हुई और इसके बाद बड़ी संख्या में तियाउ नदी पार करके भारत के चंफाई जिले में प्रवेश करने लगे। और मिजोरम के जो एनजीओ हैं जैसे कि यंग मिजो एसोसिएशन और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्हें स्कूलों में, सामुदायिक भवनों में और घरों में शरण दे दी। अब आप सोचिए हुआ कि ये तो म्यांमार के लोग हैं, फिर मिजोरम के लोगों ने क्यों शरण दी? अगर मैं आपको नक्शा दिखाऊं भारत का, तो अब जैसे ही मिजोरम को देखोगे, ये रहा वो मिजोरम। और यहाँ पे एक नदी है, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं, तियाव रिवर, ये वही नदी है जिसको क्रॉस करके, ये वही रिवर है जिसको क्रॉस करके लोग फिर हिंदुस्तान में आ चुके हैं। ये भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर भी बनाती है, तो यहाँ से यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि आज ये बॉर्डर है, आज से 200-300 साल पहले, अंग्रेजों के आने से पहले ये बॉर्डर हुआ नहीं करता था। यहाँ की फैमिली यहाँ भी रहती है और यहाँ की फैमिली यहाँ भी रहती है, यानी कि म्यांमार की फैमिली मिजोरम में भी रिश्तेदार हैं इनके और मिजोरम वाले के म्यांमार में भी रिश्तेदार हैं। तो आज ये बॉर्डर एग्जिस्टेंस में है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, इसीलिए इन्होंने शरण दी है। ये पारिवारिक रिश्ते सीमा के दोनों ओर फैले हुए हैं, जिससे ऐसे मानवीय संकट में स्वाभाविक रूप से समर्थन मिलता है।
ये तो बात हमने देख ली कि 4000 हमारे यहाँ क्यों है, लेकिन ये भारत की जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है उसकी सुरक्षा, मानवाधिकार नीति और पूर्व पड़ोसी देशों के प्रति जो भारतीय विदेश नीति है उसमें एक क्रिटिकल एंगल है ये, कि आप नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे करते हैं, मानवाधिकार और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति। भारत को शरणार्थियों की मदद और सीमा पर संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए संतुलन बनाना होगा। मिजोरम की सांस्कृतिक सहानुभूति, स्थानीय लोगों का सहयोग संकट प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि म्यांमार का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भारत के लिए सिर्फ एक सीमा पारी संकट भी नहीं है, एक क्षेत्रीय स्टेबिलिटी, पड़ोसी कूटनीति और इंटरनल सिक्योरिटी से भी मामला जुड़ चुका है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि म्यांमार अगर हमारे पैरसी करना चाहे तो इन एथनिक ग्रुप्स के नाम पर वो इसमें अपने कुछ भेदिए हमारे देश में भेज सकता है। इसलिए भारत को स्मार्ट मानवीय कूटनीति अपनाने की आवश्यकता है। ये मिजोरम से संबंधित दूसरा आर्टिकल था। तीसरा आर्टिकल है मैटरनल डेथ्स को लेकर, कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा मैटरनल डेथ्स क्यों हो रही हैं। ऐसा क्यों है कि 1 लाख महिलाओं में से अभी भी 93 की मौत हो जाती है, जबकि जो बाकी है वो सुरक्षित डिलीवरी कर पाते हैं। ऐसा क्यों? मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 93 था 2019 से 21, और ये जो आंकड़ा है ना ये ऑफिशियल भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से प्राप्त हुआ है। मातृ मृत्यु का मतलब क्या है? तो गर्भवती महिला की मृत्यु, गर्भपात या प्रसव समाप्ति के 42 दिनों के भीतर ऐसी किसी भी वजह से जो प्रेगनेंसी से संबंधित है उसको हम मैटरनल मोर्टालिटी डेथ्स कहते हैं, और ये भारत में लगातार गिरी है। जैसे 2017 से 19 में ये 103 थी, 19 से 21 में 93,